गिरिडीह क्षेत्र के लोग ही खुद बताते हैं कि 70 लाख और एक स्कॉर्पियो लेकर के नवीन चौरसिया को टिकट दिया गया। गोमिया कुछ खास रिलेशन के चलते दे दिए आप। क्या रिलेशन? सारे लोग लिखते हैं कि कोई मासूका है, कोई लिखता है कुछ लिख रहा है, तो उनको क्लियर करना चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस रिलेशन के कारण कहीं ना कहीं आज गोमिया सीट उनको दिया गया। अब आप पता कर लीजिए, जयराम मातो भी तो मैं बता रहा हूँ ना, हेमंता विश्व शर्मा से डील किए हैं, हेमंत सोरेन से क्यों मिलने गए थे, बता दीजिए आप हमको। ये अनूप सिंह को क्यों फोन करते हैं, पता कर लीजिए। अनूप सिंह से क्या बात कर रहे हैं, बता दीजिए आप हमको। 12 बार बात सब चल रहा है। बिल्कुल पूरा चर्चा का विषय है, आप किसी से पूछिएगा। मैं इस बात को बता देना चाहता हूँ, आप उनका फेसबुक आईडी खोल के देख लीजिएगा, जिनका 1,64,000 फॉलोवर है, ठीक है। उस आईडी में खोल के देखिएगा, उन्होंने कहीं पर भी बेरमो विधानसभा का जिक्र आज तक नहीं किया है। आप उनका प्रोफाइल खोजिए, कवर फोटो खोलिए, आप उनका रील्स देखिए। जोहार, ज्यादा लंबा ना कहते हुए मैं बता देना चाहता हूँ आप लोग को, जेल कैंप के पूरे लोकसभा के प्रभारी रहे, गिरिडीह लोकसभा के प्रभारी रहे कमलेश महतो जी मेरे साथ उपस्थित हैं। हालांकि अभी जेल कैंप में नहीं है, अलग हो चुके हैं, आजसू पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। बात करने का प्रयास करेंगे, अलग होने का कारण क्या था, क्यों अलग हुए, क्या मनमुटाव हुआ, क्या कुछ हुआ, सब कुछ जानने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले जोहार। जोहार आपको भी और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत जोहार। कैसे हैं? बहुत दिन बाद मिले। बहुत अच्छा है, हम लोग को कभी दिक्कत नहीं, हम लोग को कोई बीमारी भी नहीं है, आराम से हम लोग रहते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा, आप लोग झारखंड सुधारने का बात किए, अपना पॉकेट से पैसा फंसा के नया पार्टी बनाए, चुनाव लड़े, सोचे झारखंड सुधारेंगे, 1932 लागू करेंगे, नियोजन नीति लागू करेंगे, लेकिन आप उसी पार्टी से दूर हट जाते हैं। क्या कारण हुआ? देखिए, कोई भी पार्टी का एक अपना विचारधारा होता है। आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारी पार्टियां हैं जो अलग अलग स्थानीय मुद्दों को लेकर के चलती है, कुछ राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के चलती है, सबका अपना अलग अलग विचार होता है। हम लोग भी आज इस पार्टी से जुड़े थे इसलिए कि वो झारखंडी मानसिकता को लेकर के चल रहा था, झारखंड के विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात कर रहा था, स्थानीय लोगों को रोजगार की बात कर रहा था, नौकरी की बात कर रहा था। लेकिन आज जो पहले का जो विचार था, इससे पहले हम लोग चला होगा आपको कि भाषा आंदोलन से इस पार्टी का उपज हुआ था। बिल्कुल। और भाषा आंदोलन में शुरुआती दौर में ही कहा गया था कि बाहरी भाषा ना चलतो, बाहरी विधायक सांसद ना चलतो, शुरू में ही यह नारा लगा गया। और उसके तहत में बहुत सारे विधायकों का पुतला दहन भी किया गया था और एक बड़ा मानव श्रृंखला बन करके आया था, जिससे आज ये नेता बन के उभरे थे। लेकिन जिस विचारधारा को लेकर के हम लोग जुड़े, जिस विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास किए, इन्होंने उसी विचारधारा को ही खत्म कर दिया। आज पता नहीं विचारधारा को बेच दिया या क्या किया है, तो उसका अपना मैटर है, लेकिन आज विचारधारा खत्म हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देना चाहता हूँ कि जब हम बाहरी विधायक सांसद का विरोध कर रहे थे, तो फिर पार्टी बना करके बाहरी विधायक बनाने के लिए बाहरी लोगों को टिकट क्यों दिया? कौन सा बाहरी विधायक है, किनको टिकट दिया गया, ये भी पुष्टि कीजिए। आप पता कर लीजिए। गिरिडीह जो अभी विधायक के रूप में अभी जो चुनाव लड़ रहे विधायक बनने के लिए, नवीन चौरसिया जी, वो खुद गया से है। आप झरिया का ले लीजिए, झरिया जो अभी रुस्तम अंसारी जी हैं, आप जिसको बंटी अंसारी भी बोलते हैं, वो भी गोरखपुर के हैं। तो वैसे वैसे और भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं। आपको पता, तरुण डे जी भी आपका जो है जमशेदपुर के हैं, वो भी बाहरी कैंडिडेट है। तो जब आपका विचारधारा ही खत्म हो गया, तो वैसी पार्टी में रहने और नहीं रहने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग देखिए स्वाभिमानी लोग हैं, हम लोग कोई हम लोग को खरीद नहीं सकता, ये चीज़ जान लीजिए। अब बहुत सारे लोग बोल देंगे कि चुनाव खरीद लिया। अभी तो मार्केट में बहुत सारा र्यूमर ये भी तो लोग बोल रहे हैं कि कमलेश महतो को टिकट नहीं मिला इसीलिए चले गए। जी, बोल सकते हैं, बोलने के लिए उसकी बड़ी बात नहीं है। एक बात आप बता दीजिए, क्या मैं भाजपा में टिकट के लिए था, या फिर मान लिया जब भाजपा ने हमको टिकट नहीं दिया था इसलिए इनके साथ आए हम? पता कर लीजिए। मैं भाजपा में जिला महामंत्री के भी पद में रहा, लेकिन क्या मैंने इसके यहाँ टिकट के लिए आया था क्या? पहले तो पार्टी भी नहीं थी। बिल्कुल। जब जेबीकेएसएस अपने पैसे से खर्चा करके पार्टी बनाए आप लोग। जी बिल्कुल, मैंने एफिडेविट कराया, एफिडेविट बहुत सारे लोगों का जोड़ करके उसमें एफिडेविट दिया, जो पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ उसमें हम लोगों का नाम है। लेकिन अगर विचारधारा ही नहीं रहेगा तो पार्टी का क्या मतलब रह जाता है? आप चुनाव यहाँ पर जब पार्टी बनाए हैं, अब राष्ट्रीय राजनीति को दूर करके झारखंड को क्षेत्रीय राजनीति में मजबूत करने के लिए आप आए हैं, तो क्षेत्रीय मुद्दों को ही आप गौन कर दिए। जिस विचार को लेकर के चल रहे उसी को आप खत्म कर दिए। आप चुनाव जीतने के लिए अगर यदि आते हैं तो हम आज भी साथ रहते हैं। अच्छा, पैसा का खेला का मामले सामने आ रहा है, आप काफी करीब रहे जयराम महतो का। गिरिडीह विधानसभा ले लीजिए या फिर झरिया ले लीजिए, क्या मामला है? करीब से देखिए, बाहरी लोगों को अगर यदि टिकट दिया है तो कहीं ना कहीं ये पैसा का मामला है, और हम लोग तो ये गारंटी के साथ नहीं कर सकते, लेकिन गिरिडीह क्षेत्र के लोग ही खुद बताते हैं कि 70 लाख और एक स्कॉर्पियो लेकर के नवीन चौरसिया को टिकट दिया गया है। 70 लाख और एक स्कॉर्पियो लेके? हाँ, ये तो र्यूमर फैला हुआ है। अगर यदि मान लिया जाए कोई अगर झरिया विधानसभा का भी सुनने झरिया का हमको नहीं पता है, लेकिन एक बात जान लीजिए कि बिना पैसा के बाहरी लोगों को टिकट नहीं दिया होगा, ये तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ।
इसलिए कि अगर यदि बिना पैसा के ही टिकट देना था तो फिर हमारे पार्टी में लोगों की कमी नहीं थी। बिल्कुल आज अब देख लीजिए एक एक सीट से, अब रामगढ़ जैसा सीट में देख लीजिए 32 लोगों ने फॉर्म भरा था, मांडू जैसा सीट में 23-24 लोगों ने, हमारे बैरमो में 12 लोगों ने फॉर्म भरा था, गोमिया में 14 लोगों ने फॉर्म भरा था। तो क्या स्थानीय लोग, स्थानीय खतियानधारी यहाँ क्षेत्र में नहीं है क्या? बाहर से क्यों कैंडिडेट को इम्पोर्ट करने की क्या आवश्यकता क्यों पड़ गई? कहीं ना कहीं आप डमी कैंडिडेट देना चाहते हैं और डमी कैंडिडेट दे करके किसी न किसी खास पार्टी को आप फायदा देना चाह रहे थे। किसी खास पार्टी मतलब क्लियर कीजिए कौन सा पार्टी? आप पता कर लीजिए किसको लाभ हो रहा है टिकट देने से। उनके हमारे जो जेल कैंप के जो प्रत्याशी हैं उनका टिकट देने से किनको लाभ हो रहा है? ये किनके साथ बैठे हैं? अभी तो पूरा जगह चर्चा है कि हेमंता विश्व शर्मा के हाँ, साथ बिल्कुल। बैठे हैं, ये नीतीश कुमार के यहाँ आगे पीछे किए हैं। क्यों? यानी मोटा डील हुआ है हेमंता विश्व शर्मा के साथ। अब क्यों किए? अब पहले तो हम लोग देखिए प्रमाण नहीं, इसलिए हम प्रमाण पर हम नहीं जाते, उस पर हम आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे। नहीं बताया जा रहा था चाय पिएंगे, बैठेंगे चाय पिएंगे। लेकिन आप एक बात बता बोले थे हेमंता जी। बिल्कुल, लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब कोई दूसरा पार्टी में जाता है तो लोग तुरंत कह देते हैं कि बिक गया। अभी रिजवान के बारे में लोग बोल रहे हैं पूरा बोल कि रहे हैं। बिक गया। क्या किसी के पास प्रमाण है कि रिजवान बिक गया? सो कितने में बिका है? किसी के पास प्रमाण है क्या? सिर्फ बोलने से नहीं होता है। तो मैं भी तो कह रहा हूँ कि जयराम मातो बिक गए। जयराम मातो कौन सा पार्टी से बिक गए कि आज डमी कैंडिडेट सब जगह उनको देना पड़ गया। जितना भी मजबूत सीट था, आज गोमिया 71,000 वोट लाया था, जनता मान के चलिए गोमिया में बदलाव चाह रही थी, लेकिन आप उस सीट को कैसे अब कर दिए? किस हिसाब से यहाँ बैरमो के दावेदार को दे दिए, आप गोमिया में टिकट दे दिए? बताना चाहिए उनको। अभी तो फेसबुक के माध्यम से बहुत सारा बात भी आ रहा है कि गोमिया कुछ खास रिलेशन के चलते दे दिए आप। क्या रिलेशन? आप भी थोड़ा क्लियर कर दीजिए, क्या खास जो रिलेशन है? फेसबुक में देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं, उस फेसबुक में मैं कहना चाहता फेसबुक हूँ, में लिखा होगा ना कि ये बहुत रिलेशन सारे लोग लिखते हैं कि कोई मासूका है, कोई लिखता है बहन है, कोई कुछ लिख रहा है, तो उनको क्लियर करना चाहिए। आप एक छोटा सा बात आता है कि फलना पार्टी छोड़ करके चला गया, आप तुरंत एक्सक्यूज देते हैं कि उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो बिक गया, तो मेरा दोस्त नहीं था, तो मेरा परिवार का नहीं था, देते हैं ना एक्सक्यूज भी। तो फेसबुक में इतना सारा क्लेम चला, इतना अफवाह फैला, तो उसको आकर के लाइव आकर के बोलना चाहिए कि उनके साथ क्या संबंध है, बहन का संबंध है कि मासूका संबंध है, तो उनको बोलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, लेकिन अगर यदि आप पर कोई आरोप लग रहे हैं तो उसका आपको जो है खारिज करना चाहिए। आपको उसको आरोप के प्रति जवाब देना चाहिए कि ऐसा नहीं है, ये सब गलत है कि नहीं? यानी कहीं ना कहीं लग रहा है आपको भी कि ये सच्चाई बात हो सकती है, देखिए सच्चाई हो सकती है, नहीं हो तभी सकती तो हो खारिज तो नहीं किया। अब वो तो उनका अपना व्यक्तिगत मैटर है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस रिलेशन के कारण कहीं ना कहीं आज गोमिया सीट उनको दिया गया है। अब आप पता कर लीजिए कि एक झारखंड आंदोलनकारी जो अमरेश महतो, जो अभी जेल कैंप पार्टी के जिला अध्यक्ष है, वो झारखंड आंदोलनकारी उनको भी हैं, टिकट दिया गया वर्तमान में मुखिया भी हैं। वैसे व्यक्ति को टिकट देने के बाद जब वो क्षेत्र में घूमते हैं, ढोल नगाड़ा के साथ उनका स्वागत होता है, सभी जगह उनको सम्मानित किया जाता है, नॉमिनेशन फॉर्म खरीद लेते हैं, उसके बाद टिकट बदलने की क्या जरूरी पड़ गया? तो गोमिया की लोग खुद बोल रहे थे और कि सुनिए, गोमिया मांगे सुनिए। पूजा। गोमिया मांगे पूजा एक बात अब बता दीजिए, उन्होंने, अब देखिए मैं नॉमिनेशन का देख रहा था कि नॉमिनेशन में पत्रकार लोगों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि अमरेश महतो ने खुद कह दिया कि पूजा को टिकट दे दीजिए, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा बात रहता तो फिर नॉमिनेशन कराने कहाँ से बात आता? अमरेश महतो ने नॉमिनेशन कराया, आज उनका नॉमिनेशन अगर रद्द नहीं होता तो हो सकता तो वो भी प्रत्याशी होते, ऐसा भी तो हो सकता था। अगर यदि उन्होंने खुद कह दिया था कि जो उनको टिकट दे दीजिए मैं नहीं लड़ूंगा, फिर नॉमिनेशन करने का कोई बात ही नहीं आता। निर्दलीय से नॉमिनेशन किया। जी बिल्कुल, निर्दलीय से नॉमिनेशन कराया था। तो आप एक स्वाभिमानी व्यक्ति को, झारखंड आंदोलनकारी रहे व्यक्ति को आप अपमानित करने का काम कर रहे हैं, तो कहाँ आपकी विचारधारा रहेगी? अरे अमरेश महतो कोई बच्चा नहीं है कि जिसको आप टिकट काट के, हम तो क्षेत्र में घूमते हैं, मेरे यहाँ क्षेत्र में घूमते हैं तो बोलते हैं वो लोग कि क्या जी ये भी गांजा पी के काम कर रहा है क्या? तो हम बोले कैसा बात करते हैं आप? तो ठीक, तो आप देख लीजिए कि रांची का हमको लगता है फर्स्ट फेज में चुनाव था, रांची का चुनाव फर्स्ट फेज में। अब देख लीजिए कि वैसा वैसा जगह पर वो टिकट देते, जिस दिन अंतिम डेट खत्म हो जाता है, 25 तारीख का डेट खत्म हो गया, अब 25 तारीख को घोषणा करते हैं टिकट का। अपने 2 महीना पहले कर देते हैं। आप पता कर लीजिए कि अभी जो जामताड़ा में जिनको टिकट मिला है उनको बीएसपी से भी टिकट मिला था, तो क्या वो हमारे पार्टी में थे जो उनको बीएसपी से टिकट मिल गया था? बीएसपी से आज टिकट का घोषणा होता है और फिर कल ही अपना पार्टी से टिकट का घोषणा करते हैं। क्या मजबूरी रहा ऐसा? बताना चाहिए। जो लोग यहाँ पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं पार्टी से, उनको चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं, और जो जिनको दूसरे पार्टी के लोग टिकट दिए उनको आप टिकट दे रहे हैं, तो क्या हारता? क्या आप बता दीजिए, एक भी बात पे अगर यदि व्यक्ति कायम होगा तो आप बता दीजिए, आप हमको एक व्यक्ति एक भी बात पहले पर आप भी तो उसके साथ दे रहे थे।
नहीं नहीं, साथ हम तो आज भी हम देंगे, अगर सही विचारधारा से चलेंगे हम आज भी देने के लिए तैयार है। लेकिन आपको विचारधारा ही खत्म हो गया तो आपके साथ कौन रहेगा? हम तो उस विचारधारा के साथ जुड़े हुए थे आपसे ना। अच्छा, आपसे भी पैसा मांगा गया था क्या टिकट के लिए? नहीं नहीं, हमसे तो खैर पैसा मांगने का कोई हिम्मत नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, जयराम हो या उसके इर्द गिर्द रहने वाले जो चमचा लोग रहता है, वो कोई भी व्यक्ति हमको पैसा मांगने का तो जिंदगी में हिम्मत नहीं कर सकता है, क्योंकि उस पार्टी के लिए हमने इतना पैसा अपने औकात से ज्यादा उसकी पार्टी के लिए खर्चा किया था। ये भी आप पे आरोप लगता है कि इस पार्टी के साथ इसका कमलेश महतो को इतना डील हुआ है इसीलिए चले गए उस पार्टी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जयराम महतो भी तो मैं बता रहा हूँ ना, हेमंता विश्व शर्मा से डील किए, हेमंत सोरेन से क्यों मिलने गए थे, बता दीजिए आप हमको। हैं, फागू बेसरा से क्यों मिले, फागू बेसरा से जा करके हेमंत सोरेन से क्यों मिले, पता कर लीजिए आप। हैं, ये अनूप सिंह को क्यों फोन करते हैं, पता कर लीजिए। अनूप सिंह से क्या बात कर रहे हैं, बता दीजिए आप हमको। 12 बार से बात सब चल रहा है अभी, बिल्कुल पूरा चर्चा का विषय, बैरमो में आप किसी से पूछिएगा। इसलिए प्रचार करने नहीं जा रहे हैं क्या? बैरमो बस में बस भी बस आप नहीं गए? देख लीजिए, हो सकता है आज मैं बोल रहा हूँ तो आज के बाद कल से वो प्रचार में भी आ जाए, लेकिन मैं इस बात को बता देना चाहता हूँ, आप उनका फेसबुक आईडी खोल के देख लीजिएगा, जिनमें उनका 1,64,000 फॉलोवर है। ठीक है, उस आईडी में खोल के देखिएगा, उन्होंने कहीं पर भी बैरमो विधानसभा का जिक्र आज तक नहीं किया है। आप उनका प्रोफाइल खोजिए, कवर फोटो खोलिए, आप उनका रील्स देखिए, आप जाकर चाईबासा में जाके ही लाइव आते हैं। आप डुमरी का एक एक गांव का जो है ना पोस्टर डालते हैं, इस गांव का दौरा किए, पार्टी कार्यालय का दौरा उद्घाटन किए। अभी कल ही आप देखिए बैरमो विधानसभा में मकोली में जाकर के बैठक किए कार्यकर्ता के साथ, आप देख लीजिए उनके फेसबुक आईडी में एक भी नहीं छूटा होगा। क्यों नहीं छूटता है बता दीजिए, आप अपना फेसबुक आईडी से क्यों पोस्ट नहीं करते हैं? वही फिर बगल में डुमरी विधानसभा जब आते हैं तो डुमरी विधानसभा में लगातार वो अपना देखिए एक दिन में 10 गो, एक पंचायत का 10 गांव दौरा करते हैं, 10 गांव का वो फुटेज डालते हैं। तो बैरमो में क्या ऐसा लगा हुआ है कि वो अपना फुटेज नहीं डालते हैं? मतलब मोटा डील हुआ है बैरमो में? मोटा डील नहीं, उनका वहां से ऊपर से खबर आता है कि बैरमो में प्रचार नहीं करना है। वो चुपे चोरी कार्यकर्ता को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम बैरमो में डटे हैं, लेकिन वो तो बैरमो से कब का आउट है। आज हो सकता है मेरा स्टेटमेंट सुन करके वो दिखावे के लिए हो सकता है एक दो पोस्ट भी डाल दे बैरमो का, हो सकता है बैरमो कल से घूमने के लिए भी आ जाए, वो दिखावे के लिए आ सकते हैं। लेकिन लड़ाई थी बाहरी लोगों से, यहाँ तो जयराम अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि बाहरी लोगों से लड़ने के लिए वो चुप के रात में आते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए जहां पर भी कार्यक्रम होता है उनका बैरमो का, अगर दूसरे का आईडी में देखते होंगे तो रात में कार्यक्रम होता है। कल भी इनका कार्यक्रम रात में हुआ है, तो बैरमो में रात में क्यों जी? है, बैरमो तो अपने काला है, बैरमो तो अपने काला खदान है, कोयला है, तो रात में आने का क्या मतलब है कि रात में पता नहीं चलेगा कि आया था कि नहीं आया था? इसीलिए तो हो सकता है आपको टिकट नहीं दिया गया होगा, सोचा होगा कि कमलेश महतो खुद टिकट कहीं निकाल ना ले। देखिए मैंने तो कहा ये सेकेंड फेज का नेता किसी को बनने नहीं देना चाहते हैं। आप ये बोलते हैं कि मैं अकेला हूँ, कितना जगह जाऊंगा, अरे भाई तो आप सेकेंड फेज का नेता बनाइएगा तब ना सेकेंड फेज के लोग जाएंगे। तो बोल रहे हैं कि हमने तो सबको चांस दिया स्टेज पे बोलने का। स्टेज पे चांस देने से नहीं होता है, आप देख लीजिए, आप पता कर लीजिए, आप स्टेज पर जिसको चांस दिए कहीं ना कहीं आपको छोड़ के आज चले गए। किसको चांस दिए? हाँ, किसको? आज राजनीति कोई व्यक्ति करता है तो उसका अंतिम है कि वो मुखिया बने, जिला परिषद बने, विधायक सांसद बने, मुख्यमंत्री बने, सबका सोच रहता है। आज देखिए कल हम देख रहे थे कि इंटरव्यू एक ललन टॉप में सुदेश जी का भी इंटरव्यू लिया जा रहा था, उनको डायरेक्ट पूछा गया कि आप मुख्यमंत्री बनने का भी सपना देखते हैं क्या? बोले क्यों नहीं, अपॉर्चुनिटी मिले क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनेगा? राजनीति कर रहे हैं तो अगर यदि वैसा स्थिति परिस्थिति आता है तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री? जब एक अकेला विधायक मधु कोड़ा मुख्यमंत्री झारखंड का बन सकता है तो कोई अदर व्यक्ति जिसके पास 2 को 5 को विधायक रहेगा वो क्यों नहीं बन सकता है? तो देखिए राजनीति जो करता है उसको कहीं ना कहीं उसको आगे आना है, और आगे उसका जगह है कि विधायक बने, सांसद बने, मुख्यमंत्री बने, कोई भी बन सकता है, ऐसा बात नहीं है। राजनीति कर रहा है, या फिर अगर नहीं तो फिर वो लोग राजनीति करना ही नहीं चाहता है। लोग कुछ लोग रहते हैं राजनीति में बिजनेस करने के लिए, आप देख रहे होंगे। अच्छा, 2 जगह से जयराम महतो लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है दोनों जीतेंगे या एक जीत पाएंगे? देखिए हमारे हिसाब से तो मैं दोनों जगह ही मेरा कर्म भूमि रहा है, बैरमो भी और डुमरी भी। डुमरी विधानसभा के लगभग 70 पंचायत के 234-35 गांव हैं, सभी गांवों में मैं जाता हूं, सभी गांवों के लोगों से मेरा संपर्क है। और बैरमो विधानसभा के भी लगभग 60 पंचायत और 28 वार्ड पार्षद क्षेत्र जो है, मैं सभी जगह पर घूमता, सभी जगह जाता हूँ, मेरा सभी जगह से लगाव है। दोनों विधानसभा खास करके मेरा एकदम इंटर रिलेट है मेरा, क्योंकि मामा घर भी मेरा डुमरी विधानसभा में है, ससुराल भी मेरा डुमरी विधानसभा में है, और मेरा दादी का भी घर वगैरह सब डुमरी विधानसभा है। और बाकी हमारे दादाजी जो हैं रहते थे बैरमो में, बैरमो खतियानदारी, तो बैरमो हम लोग शुरू से रहे हैं, तो हमारा दोनों क्षेत्र से बहुत लगाव रहा है। तो मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि दोनों में से कोई भी सीट ये चुनाव नहीं जीतेंगे। यानी एक भी सीट नहीं आने वाला। नहीं, बिल्कुल नहीं चुनाव जीतेंगे। लास्ट सवाल है,
इतना बता दीजिए कि कौन सा विधानसभा कितना कितना में डील हुआ है, आप काफी करीब रहे हैं। देखिए काफ़ी करीब रहे हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि ये व्यक्ति हर लोगों को जगह पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आज जब खटने की बारी आएगी, क्षेत्र में संगठन बनाना है तो कोई व्यक्ति रहेगा, जब वही व्यक्ति टिकट मांगने लगेगा तो उनको नहीं ठीक लगेगा, वो डमी लोगों को टिकट देंगे। फिर कुछ लोग को स्क्रीनिंग कमेटी, प्रोटेम प्रभारी और तरह तरह के नाम दे करके वो लोगों को जिम्मा दिया जाता है। जब वो रिपोर्ट लेकर के जाते हैं तो उनका रिपोर्ट को देखा भी नहीं जाता है, और फिर वो अपने मन से 10 पॉइंट निकालते हैं। 10 पॉइंट के बाद फिर अब जो लोग रहते हैं स्क्रीनिंग कमेटी, उसको दरकिनार करके एक पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाते हैं जिसका कोई किसी से कोई कनेक्शन नहीं रहता है, और उन लोगों से फिर हामी भरवा करके टिकट का बंटवारा करते हैं। दरअसल आप समझ जाइए कि जो नए लोगों को उन्होंने टिकट बंटवारा में रखा, कहीं ना कहीं आप वसूली करने के लिए उन लोग रखा। लेकिन आप एक बात बता देते हैं कि जो पुराने लोगों को दरकिनार इसलिए किया जाता है ताकि राजदार नहीं हो। नए लोग आए, राजदार हुए, उसको कुछ दे दिया, साइड हो गई। आप देख लीजिए उनके साथ जितना लोग रहते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनका टी शर्ट कितने का है, उनका जूता कितने का है, लेकिन एक बात बता दीजिए, आपका जब टी शर्ट, आपके जूते पर लोग सवाल करते हैं तो आपको चिड़चिड़ी लगता है, उनके कार्यकर्ताओं को चिड़चिड़ी लगता है। लेकिन आप कल्पना सोरेन का चश्मा का एकदम हिसाब लगाते हैं, 60,000 का चश्मा है, उसके पास तो पैसा है भाई, तो वो खरीद सकता है, लेकिन आपके पास नहीं है और आप कैसे चल रहे हैं। तो आपको, मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है, ये सही है, लेकिन आपको इस बात को समझना होगा कि आपको अगर यदि कोई कहता है कि 5,000 के टी शर्ट पहन रहे हैं, 5-10,000 के जूता पहन रहे हैं, तो आपको खराब लगता है, तो अगला आदमी को, जिसके पास पैसा है, वो अपना पैसा से अगर खरीद के पहन रहा है, तो आपको क्यों चिड़चिड़ी लग रहा है। अभी आप देखे होंगे ना, कल्पना सोरेन के चश्मा पर हमको लगता है 2-3 जगह भाषणों में उन्होंने कहा, तो क्यों भाई, उनके पास तो पैसा है, आपके पास पैसा नहीं और आप पहन सकते हैं, तो जिनके पास पैसा है वो क्यों नहीं पहन सकते, बताइए आप हमको। अच्छा, गाड़ी का मामला है, गाड़ी कहाँ से आ गया इतना, जरा मत। गाड़ी देखिए, अभी तो लोकसभा चुनाव से पूर्व में भी उनके पास गाड़ी आया था, और अभी तो लोकसभा चुनाव के बाद जब टिकट बंटवारा हुआ, अचानक उनके पास 4-5 गाड़ियाँ और आ गई। और अभी तो देखिए बहुत सारे लोग, मैं ये नहीं कहता कि दावे के साथ, लेकिन बहुत सारे लोग फेसबुक में लिखते हैं कि अनूप सिंह से उन्होंने एक काला स्कॉर्पियो 19 लाख से का लिया है। अब कितना सच्चाई है, मैं तो फेसबुक, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है बहुत सारे, जिन्होंने लिखा है कि यहाँ से लेकर के गए हैं। तो अब समझने का चीज़ है कि कौन दिया नहीं दिया, ये तो मैं दावे के साथ नहीं बता सकता, लेकिन गाड़ी तो मिला है उनको, ऐसा बात नहीं है कि नहीं, सबको क्षेत्र में जानकारी है। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी बहुत बहुत।